नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो अब बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच चुका है। जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जहां पर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच में था और माना यह जा रहा था कि इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत जल्दी सीज फायर अग्रीमेंट साइन हो जाएगा और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि दूसरी तरफ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में कई सारे लोग घुस चुके हैं। अब जहां पर लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। यमन का आतंकवादी ग्रुप जो है हुदीस वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और उन्होंने यूएस की वॉरशिप्स को रेड सी में टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसके रिटेलिएशन में यूएस भी हुदीस को मार रहा है यमन के अंदर में। वहीं अब तीसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा पावर माना जाता है ईरान, वो अब डायरेक्टली इस पूरे वॉर के अंदर में इंक्लूड हो चुका है। पहले जहां पर कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो सिर्फ अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू ही इस पूरे वॉर को लड़ेगा, लेकिन अब आपने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन हो चुका है और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें एक वॉर के अंदर में बदल जाएंगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में कि अगर ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता भी है तो इजराइल कैसे उस चीज़ को डिफेंड करेगा। देखो, आपने इजराइल के आर्सेनल में एक बहुत बड़े हथियार के बारे में सुना होगा जिसका नाम है आयरन डोम। ये आयरन डोम बेसिकली है क्या? ये आयरन डोम कहा यह जाता था कि ये इजराइल का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आयरन डोम नाम ही इसका इसलिए रखा गया था कि एक आयरन मतलब लोहा और डोम मतलब एक डोम आकार का ये प्रोटेक्टिव शील्ड बना देगा इजराइल के ऊपर, जो कि किसी भी इजरायली सिटीजन्स को कोई भी एयर स्ट्राइक या कोई भी रॉकेट या कोई भी मिसाइल कोई भी और कंट्री फायर करती है तो किसी भी इजरायली सिटीजन्स को ये मिसाइल रॉकेट्स बिल्कुल छू नहीं पाएंगे और कोई डैमेज नहीं दे पाएंगे आयरन डोम के रहते हुए। तो आयरन डोम इस कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था इजराइल और यूएसए दोनों ने मिलकर के। कहते हैं कि ऑलमोस्ट इजराइल और यूएसए ने $3 बिलियन लगाए आयरन डोम को बिल्ड करने में, इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर में। और आयरन डोम कारगर साबित भी हुआ। पहली बार साल 2007 में आयरन डोम को बनाया गया, 2008 और साल 2009 में इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई और साल 2011 में इसको पहली बार यूज किया गया जब हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट से इजराइल के ऊपर अटैक किया। लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने पूरी तरीके से उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया हवा में ही और उनका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ और एक भी इजरायली सिटीजन्स को ना चोट लगी ना ही कोई इजराइल की बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन हुआ। और इसीलिए कहा गया कि ये आयरन डोम के रहते हुए किसी भी इजरायली सिटीजन को कोई छू नहीं सकता, कोई एयर स्ट्राइक छू नहीं सकती। लेकिन उसी के बीच आपने देखा कि पिछले साल अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर 2023 में हमास ने 5000 रॉकेट से इजराइल के ऊपर अटैक किया और उन रॉकेट्स के अटैक की वजह से इजराइल के 1400 से 1500 सिटीजन्स की डेथ हो गई। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था इजराइल ने, ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है और इसीलिए इतने सारे इजरायली सिटीजन्स की इसमें डेथ हो गई। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे अपने जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की सीरीज में कि आखिर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, ये काम कैसे करता है और इसका जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो ये आयरन डोम फेल क्यों हो गया जब कहा यह जा रहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी 90% है। और जब हिजबुल्ला फायर करता है अपने रॉकेट्स, जो कल हमने देखा कि 100 रॉकेट्स हिजबुल्ला ने फायर किया लेकिन सक्सेसफुली आयरन डोम ने उन सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया, तो वहां पर ये सक्सेसफुल कैसे हो जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये आयरन डोम काम कैसे करता है। अब देखो, ये पहले आपको समझा देते हैं कि ये आयरन डोम जो है वो बेसिकली एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब है, आसान भाषा में आप समझो, सपोज किसी एनिमी कंट्री ने आपकी कंट्री पर रॉकेट से अटैक कर दिया या किसी आतंकवादी संगठन जैसे अलकायदा वलकायदा है, इन लोगों ने रॉकेट से आपकी कंट्री पर अटैक कर दिया, तो ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है ये उन रॉकेट्स को आपकी टेरिटरी तक पहुंचने से पहले ही उनको हवा में ही इंटरसेप्ट करके ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से कोई वो इंपैक्ट डाल ही नहीं पाते हैं। अब जो ये आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है ये 4 किलोमीटर, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज है, जैसे आपने और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना होगा जैसे बराक 8 इजराइल एरोस्पेस ने मिलकर के डीआरडीओ के साथ बनाया था, वो भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। जैसे आपने मीड्स का नाम सुना होगा, मीड्स ने में इटली, जर्मनी और यूएसए ने मिलकर के काम किया और मीड्स एयर डिफेंस सिस्टम भी है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये आयरन डोम क्यों अलग है? ये आयरन डोम एक तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज ये है कि 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक में अगर कोई इसको रॉकेट दिखाई दे देता है तो ये उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन आयरन डोम शॉर्ट रेंज है, तो डिफरेंट कैसे है बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से? अब देखो, जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स है ना, ये सब गाइडेड मिसाइल के ऊपर या गाइडेड रॉकेट्स के ऊपर काम करते हैं। गाइडेड रॉकेट्स मतलब जिनकी ट्रेजेक्टरी फिक्स हो, उनको जब लॉन्च किया गया उनकी कंट्री से, उनके ओरिजिन से,
तो वो जिस कंट्री में जा करके गिरना है उनकी फिक्स ट्रेजेक्टरी होती है, उनका फिक्स प्लेस होता है कि यहीं पर अटैक करेंगे। लेकिन ये जितने आतंकवादी संगठन है ना, जैसे हमास हो गया, जैसे हिजबुल्ला है, हुदीस हैं, ये जो रॉकेट्स मारते हैं ना, ये अनगाइडेड रॉकेट्स होते हैं, इनका दिवाली वाले रॉकेट होते हैं, एक तरीके से कहीं भी गिर जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो अनगाइडेड रॉकेट्स का ना कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी होती है, ना कोई फिक्स प्लेस होता है, ना कोई फिक्स इंपैक्ट होता है कि कितना इंपैक्ट करेंगे ये। कोई रॉकेट होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है, कोई होता है कम करते हैं, कुछ फिक्स भी हो जाते हैं इनके। तो कुछ ऐसा हाल है इन अनगाइडेड रॉकेट्स का। तो ये सारे आतंकवादी संगठन अनगाइडेड रॉकेट्स यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हवा में, ये काफ़ी लो रेंज रहते हैं, इसलिए इनको रेडार में लोकेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये जो आयरन डोम बनाया गया, ये खास तौर से इन अनगाइडेड रॉकेट्स के लिए ही बनाया गया जो ऐसे आतंकवादी संगठन यूज करते हैं। कासेम रॉकेट्स कहते हैं जिनको, जो कि अनगाइडेड होते हैं। तो आयरन डोम को कहा गया कि अनगाइडेड रॉकेट्स को पूरी तरीके से ये इंटरसेप्ट कर सकता है, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर $3 बिलियन इजराइल और यूएसए ने मिल करके खर्चा किया था। अब ये काम कैसे करता है, देखो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं काम के। अब सपोज किसी एनिमी ने आपकी कंट्री के ऊपर, जैसे इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, सपोज हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल यहां से इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दी। अब जैसे ही ये मिसाइल इस पूरे आयरन डोम के रेंज में आएगी, जो कि 4 से 70 किलोमीटर के बीच में, तो ये 4 से 70 किलोमीटर के रेंज में जैसे ही ये मिसाइल आएगी, वैसे ही आयरन डोम पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो एक्टिवेट होगा, उसका पहला स्टेज एक्टिवेट होगा, जो कि पहला स्टेज का नाम होता है कि डिटेक्ट करता है ये, यानी कि इसका पूरा रडार सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक में अपने पूरी नेटवर्क को फैला देगा, और वहां से वो डिटेक्ट करेगा कि ठीक है, एक एनिमी ने हमारे ऊपर एक मिसाइल फायर कर दी है। वो एक मैसेज बनाएगा और उस मैसेज को ट्रांसफर करेगा तुरंत अपने सिस्टम पर। अब जैसे ही ये मैसेज ट्रांसफर होगा कंट्रोल सेंटर के अंदर में, कंट्रोल सेंटर को आप कई तरीके से हैंडल कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर बेसिकली क्या होता है कि एक रूम टाइप बना होता है, कैरावैन टाइप आप समझ लो बना होता है, जिसमें आप मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। मैनुअली अगर कुछ लोग बैठे हैं तो वो जैसे ही मैसेज भेजेगा रडार सिस्टम कि भाई हमारे ऊपर मिसाइल फायर कर दी गई है, तो तुरंत वो लोग दूसरा स्टेज शुरू होता है वहां से डिटेक्ट करने का मिसाइल को, वो स्टेज होता है प्रिडिक्ट करना। अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि अनगाइडेड रॉकेट्स हैं ये सारी, तो अनगाइडेड रॉकेट्स की ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इस ट्रेजेक्टरी से इतनी हाइट पर आएगा और जा करके कहां पर गिरेगा। अब ये जैसे ही प्रिडिक्ट हुआ, उसके बाद तुरंत ही, अगर आपने मैनुअली किया है तो मैनुअली सही, अगर ऑटोमेटिकली भी करोगे तो ऑटोमेटिकली भी आयरन डोम ये प्रिडिक्ट कर देता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। थर्ड स्टेज आता है असेसमेंट का। अब असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में बेसिकली ये लोग देखते हैं कि ये मिसाइल जाकर के जहां गिर रही है वो प्लेस कौन सी है। जैसे सपोज आपको आपके स्क्रीन पर ये एक एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया बेसिकली कौन सा एरिया है, ये नॉर्दर्न इजराइल का एरिया है, गैलिली वाला। गैलिली वाला एरिया जो है वो बेसिकली माउंटेनियस टेरेन है वहां पर। तो अगर मान लो किसी एनिमी ने रॉकेट फायर किया है इजराइल के ऊपर में, तो ये लोग असेस करेंगे कि अच्छा ये रॉकेट आकर के इस माउंटेन पर गिरेगा, यहां पर गिरेगा, तो यहां पर तो कोई आबादी रह नहीं रही है, तो जब यहां पर कोई आबादी रह रही है नहीं रह रही है तो नुकसान होगा नहीं, तो नुकसान नहीं होगा तो इसको इंटरसेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये लोग उस रॉकेट को एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन यहीं पास में जो घर बने हुए हैं, यहां पर अगर ये रॉकेट गिर रहा होगा तो ये असेस करेंगे कि नहीं यार, यहां पर तो काफी सारी आबादी रहती है, यहां पर तो बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों का। तो फिर तब जाकर के ये अपना फोर्थ स्टेज लॉन्च कर देते हैं। और फोर्थ स्टेज क्या होता है असेसमेंट के बाद का, फोर्थ स्टेज होता है फाइनल स्टेज इंटरसेप्ट करने का। अब इंटरसेप्ट कैसे करता है ये बेसिकली अपनी बैटरीज के थ्रू इंटरसेप्ट करता है। अब इस आयरन डोम में इस तरीके की बैटरी लगी होती है। अब यहां पर एक बैटरी के अंदर में आप समझ लो 10 तामीर मिसाइल्स होती हैं। ये तामीर मिसाइल्स जो होती हैं, इनका वजन जो है वो 90 किलो तक का होता है, और ये 10 मतलब 3 मीटर तक लंबी होती हैं। ये मतलब छोटी ही एक तरीके से आप मिसाइल सिस्टम समझ लो इसको। तो ये तामीर मिसाइल को तुरंत ये एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करते ही ये मिसाइल जाती है और एक एक करके सारे रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर देती है, जहां से उनका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, और फिर वो कभी इजराइल की धरती पर गिरती ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। अब कहा यह जा रहा था, जब इस पूरे सिस्टम को बनाया गया था आयरन डोम को, तो ये कहा जा रहा था कि ये आयरन डोम जो है ना, ये 90% तक की इसकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन हुआ क्या कि हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर में, और इजराइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया तो 1400 से 1500 सिटीजन्स मारे गए। क्यों मारे गए, जब ये 90% तक कंसिस्टेंट था। फिर भी देखो भाई, मशीन की एक लिमिट होती है, आप कितनी भी परफेक्ट मशीन बना लो उसकी हमेशा एक लिमिट होगी। इसकी भी लिमिट थी 90% तक की। अब हमास ने क्या किया, इसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी 90% तक की कंसिस्टेंसी है, तो अगर हम कम रॉकेट्स मारेंगे
तो वहां पर आधे से ज्यादा रॉकेट्स को वो इंटरसेप्ट कर लेगा और एक दो रॉकेट ही इधर उधर गिरेंगे उसकी टेरिटरी पे, जिनसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। और इसीलिए हमास ने डिसाइड किया कि हम 20 मिनट के अंदर में लगातार 5000 रॉकेट्स एक साथ इजराइल के ऊपर छोड़ेंगे। और जब ये 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर छोड़े गए, तो आप अगर इसका 90% हटा भी लो, फिर भी 500 रॉकेट वो आकर के इजराइल पर अटैक हुए, इजराइल की टेरिटरी पर गिरे। और उन 500 रॉकेट्स में से अगर आप 300 रॉकेट्स भी मानो कि जो सही जगह पर गिरे थे, उनकी वजह से भी इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि 1400 से 1500 इजरायली सिटीजन्स की उसमें जान चली गई। और इसीलिए ये आयरन डोम की जो लिमिटेशन है वो यही है कि ये 90% तक की इसकी जो कंसिस्टेंसी है, तो अगर कोई अटैकर, कोई बड़ी कंट्री या कोई आतंकवादी संगठन जो है वो बड़ी मात्रा में अटैक कर दे, मतलब 5000 6000 मिसाइल्स से अटैक कर दे, तो जाहिर सी बात है उसमें से 200 से 300 मिसाइल्स इजराइल की टेरिटरी पर गिरेंगे और जाहिर तौर है कि वहां पर जो सिटीजन्स हैं उनका नुकसान होगा इसमें। वहीं हिजबुल्ला ने जब फायर किया इजराइल के ऊपर, तो हिजबुल्ला ने अपना 100 रॉकेट्स फायर किए। अब 100 में से 90 रॉकेट तो वहीं पर इसने इंटरसेप्ट कर दिए इनके आयरन डोम ने, और उसमें से कई सारे जो अनगाइडेड रॉकेट्स थे, क्योंकि ये तो कई सारे जो है वो माउंटेनियस रीजन में गिरे, जिनकी वजह से कोई डैमेज नहीं हुआ। और जो एक दो रॉकेट सही प्लेस पर गिरे भी, तो वहां से भी सिटीजन्स को पहले ही इवैक्यूएट करा लिया गया था। इसीलिए कल वाले अटैक में इजराइल का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमास ने कर दिया था। अब अगर सवाल यह आता है कि ईरान अटैक करता है डायरेक्टली थ्रू हिज आर्मी, तो ईरान कैसे अटैक करेगा इजराइल के ऊपर? अब ईरान अगर डायरेक्टली अटैक करता है तो जाहिर सी बात है हमास से तो ज्यादा पावरफुल ही है ना ईरान, तो ईरान तो अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ ही अटैक करेगा। अब मैं यहां पर खड़े होकर बता रहा हूं कि हमास ने 5000 मिसाइल्स अटैक किया था, तो उसमें से 200-300 सही जगह पर गिरी, जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुआ इजराइल के अंदर में। तो अगर ईरान करता है तो ईरान में तो डिफेंस एक्सपर्ट्स होंगे, और जाहिर सी बात है वो बड़ी मात्रा में बिग स्केल पर ये रॉकेट्स लॉन्च करेंगे। अब ये रॉकेट जब आएंगे तो आई होप कि कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन जो इजराइल का आयरन डोम है वो इतने सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में फेल होगा, क्योंकि उसकी अगर आप कंसिस्टेंसी भी देखो तो वो भी 90% ही है। 90% बहुत होता है डिफेंस में इतनी कंसिस्टेंसी होना, तो अच्छा है 90% कंसिस्टेंसी है, लेकिन फिर भी अगर 6000 मिसाइल्स फायर करता है ईरान, तो उसमें से अगर 90% आप हटा भी दो, फिर भी 600 मिसाइल्स आ करके इजराइल की टेरिटरी पर गिरेंगे, जिससे वहाँ की सिटीजन्स का बहुत लॉस होगा और वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल त्रासदी मच जाएगी पूरे इजराइल के अंदर में। तो इस तरीके से आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि किस तरीके से ये आयरन डोम काम करता है, किस तरीके से ये इंटरसेप्ट करता है मिसाइल्स को, और अगर ईरान अटैक करता है तो कितना सक्सेसफुल ये आयरन डोम हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।